हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीपीसीएस द फाइट विद। जैसा कि आपको टाइटल्स एंड थंबनेल से पता चल रहा ही होगा कि ये वीडियो किस पर बेस होने वाली है, तो आज मैं अपना जो हॉनेस्ट एक्सपीरियंस रहा है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने सुना होगा कि लगभग हर टॉपर कहता है कि एनसीईआरटी से शुरू करो, बिना एनसीईआरटी कुछ नहीं होगा। मैंने भी यही सुना एंड हमने भी 6th क्लास की हिस्ट्री उठाई, लेकिन सच कहूँ मुझे कुछ नहीं समझ आया। मुझे लगा कि मैं अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रही हूँ बच्चों वाली स्टोरी में, जबकि मुझे ऑफिसर लेवल की पढ़ाई करनी है। इसलिए मैंने एक बड़ा रिस्क लिया और सीधे स्टैंडर्ड बुक उठाई। आज मैं बताऊंगी कि मेरा यह डिसीजन सही था या गलत। तो मेरा बैकग्राउंड जो रहा है वो साइंस का रहा है एंड हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगे हैं। फिर भी जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई लगी। एक कोई चीज़ है, मैंने एक चैप्टर यहाँ पढ़ा तो अगला चैप्टर वही हमें 2-3 क्लास 4 क्लास के बाद वो चैप्टर मिलता था। तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोरिंग लगा, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट था, तो मेरा बैकग्राउंड था वो साइंस था। ये सब्जेक्ट बिल्कुल हमारे लिए नए थे एंड समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने रिस्क लेना क्या सोचा। एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता है। मुझे एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा बिखरी हुई लगी। एक ही टॉपिक 6th में है, फिर वही 8th में है और फिर वही 12th में है। मुझे चाहिए था एक ही जगह सारा कंटेंट। मुझे लगा कि सीधे स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से मुझे पूरा टॉपिक एक ही बार में गहराई में समझ आ रहा था। मुझे लगा कि क्यों ना रिस्क लिया जाए। मैंने स्टैंडर्ड बुक उठाई, एनसीईआरटी स्किप कर दी एंड जब मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की, एक रीडिंग नॉर्मली की, तभी मुझे कुछ नहीं समझ आया। बट मैंने जैसे ही उसको जस्ट सेकंड रीडिंग की तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी एंड थर्ड रीडिंग में बहुत अच्छी तरह से मैंने डीपली उनको समझ लिया। तो मैंने यहाँ एनसीईआरटी को स्किप किया एंड स्टैंडर्ड बुक लेकर एक तरह से रिस्क ही लिया, बट वो रिस्क हमारे लिए बेनिफिट। सीधे स्टैंडर्ड बुक पढ़ना आसान नहीं था। शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने ये 3 चीज़ें की। गूगल एंड यूट्यूब, जहाँ कोई वर्ड या कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया, मैंने उसे तुरंत गूगल किया या यूट्यूब पर छोटा सा वीडियो देख लिया एंड वो सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई एंड समझ में आ गया। सेकंड आता है स्लो रीडिंग। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी स्किप की थी तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मैंने मान लिया था कि यही मेरी पहली एंड आखिरी बुक। पीवाईक्यू, मैं स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ पीवाईक्यू के पेपर्स भी देखती रही। मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी देखती रही ताकि मुझे पता चल सके कि ये मोटी बुक्स एग्जाम के लिए कैसे पढ़नी है। तो इसलिए यहाँ से मुझे एग्जाम पैटर्न भी समझ में आया एंड जो भी मेरा कॉन्सेप्ट था वो भी स्ट्रांग होता गया। इससे हुआ क्या, हमारा जो टाइम था उसको भी मैंने सेव किया एंड इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरा समय बच गया। जो लोग सिर्फ 6 महीने में एनसीईआरटी पढ़ने में लगा देते हैं, मैंने उतने समय में स्टैंडर्ड बुक्स की 2 रीडिंग खत्म कर ली। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया क्योंकि अब मेरे पास वही कंटेंट था जिससे सीधे मेंस के आंसर लिखे जा सकते। मेरा सजेशन है, अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपका बेसिक सेंस मीन्स IQ ठीक है तो डरिए मत। अगर आपको एनसीईआरटी बोरिंग लग रही है तो जबरदस्ती मत पढ़िए, सीधे स्टैंडर्ड बुक उठाइए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। शुरुआत की 15 डेज मुश्किल होंगे, फिर सब ईजी लगने लगता है। मेरा मानना है कि तैयारी का कोई भी रास्ता फिक्स नहीं होता है। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ आ रही है तो उसको आप स्किप कर दीजिए। अगर वही चीज़ें आपको स्टैंडर्ड बुक से ज़्यादा समझ में आ रही हैं तो आप एनसीईआरटी स्किप कर दीजिए, सीधे स्टैंडर्ड बुक उठाइए। एंड हाँ, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं तो उनको स्किप मत कीजिए। उनको आप तो AI का ज़माना है, ChatGPT के थ्रू आप क्वेश्चन को ईजिली अच्छे से समझ लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। एंड इसके साथ ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जहाँ आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उनको देख लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको तैयारी करनी है। ज़रूरी नहीं कि सब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ें, हमारे लिए भी ज़रूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ आ रही है तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, सीधे स्टैंडर्ड बुक पर जाइए। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक भी कम समझ में आ रही है तो आप सीधे पीवाईक्यू पर चले जाइए। पीवाईक्यू से देखिए कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस चैप्टर से बन रहे हैं। तो आप सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को पढ़िए जिनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको इंटरेस्ट होगा। जब आप उन चैप्टरों को पढ़ेंगे तो आपको स्टडी में चैप्टर जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी उन स्टैंडर्ड बुक्स के साथ भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एनसीईआरटी खराब है, वो बहुत अच्छी है, पर अगर आपको समझ नहीं आ रही है या आप उनमें बोर हो रहे हैं तो जबरदस्ती खुद को मत घसीटिए। तैयारी का मतलब खुद को टारगेट करना नहीं है। तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में सीधे समझ आ रहा है तो बेझिझक आगे बढ़िए। बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि बेसिक्स क्लियर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। आखिरकार एग्जाम हॉल में कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी या नहीं, उन्हें बस सही आंसर से मतलब है। आप लोग बताइए कि आप भी एनसीईआरटी में फंसे हुए हैं या सीधे स्टैंडर्ड बुक से लड़ रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।